वसुंधरा राजे की छवि ऐसे नेता की बन चुकी है जो मौजूदा बीजेपी नेतृत्व को सीधा चैलेंज करती है। 2014 के बाद से मोदी शाह की जोड़ी वैसे ही ताकतवर नेतृत्व बनकर उभरी है जैसे किसी दौर में इंदिरा गांधी संगठन और सत्ता पर एक बराबर काबिज हुआ करती थी। वसुंधरा राजे पुराने दौर की बीजेपी की शायद अकेली नेता होंगी जो अब भी अपनी जिद पर कायम है, वरना बीजेपी नेताओं का हाल तो सब देख ही रहे हैं। लोकतंत्र के नाम पर बीजेपी में सिर्फ फैसला सुना दिया जाता है, किसी को कोई जिम्मेदारी देने से पहले उनसे पूछा तक नहीं जाता, बस बता दिया जाता है। मध्य प्रदेश को लेकर बीजेपी उम्मीदवारों की जो सूची जारी की गई उसमें और अफसरों के ट्रांसफर के किसी भी सरकारी सूची में क्या फर्क होता है। अचानक सूची के सामने आने के बाद सांसदों को कौन कहे, मंत्रियों तक को मालूम होता है कि उनका उनके होम टाउन में ट्रांसफर कर दिया गया है। ले देकर कैलाश विजयवर्गीय अकेले नेता रहे हैं जो सरेआम दिल की बात जुबान पर ला पाए हैं। साफ बता दिया है कि बड़े नेता बन जाने के बाद कौन सोचता है कि ये सब भी करना पड़ेगा, घूम घूम कर लोगों के सामने हाथ जोड़ना पड़ेगा, लेकिन इससे ज्यादा उनके हाथ में है भी क्या। लिहाजा ये भी मान लिया है कि क्या कर सकते हैं, पार्टी का हुक्म है, हुक्म की तामील भी करनी होगी। राजस्थान को लेकर भी मोदी शाह दरबार से मध्य प्रदेश जैसे ही फरमान आने वाला है, लेकिन उसमें एक ही अपवाद हो सकता है, वसुंधरा राजे। आला कमान से दो हाथ के लिए हरदम तैयार रहने वाली वसुंधरा राजे अभी भी तैयार है। 2019 में वसुंधरा राजे को बीजेपी नेतृत्व ने पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया था। मतलब बीजेपी ने एक सर्कुलर निकालकर वसुंधरा राजे को दिल्ली अटैच कर दिया था, लेकिन वो ऐसे कागजों की परवाह नहीं करने वाली थी। चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री आवास तो छूट गया था, लेकिन धौलपुर पैलेस भला कौन ले सकता था। पुरखों की विरासत है, वो भी राजघराने की विरासत। उसके आगे दिल्ली के बंगले भी फेल है। वाजपेयी सरकार में वसुंधरा राजे मंत्री रह चुकी थी, लेकिन मोदी सरकार में ये सब उनको कतई मंजूर नहीं था। 5 साल होने जा रहे हैं, लेकिन वसुंधरा टस से मस नहीं हुई है। जयपुर से दिल्ली शिफ्ट होने को कतई राजी नहीं है। और अब एक बार फिर जब राजस्थान में फिर से चुनाव होने जा रहे हैं, वसुंधरा राजे ठान कर बैठी हैं कि बीजेपी सरकार बनी तो मुख्यमंत्री तो वही बनेगी। वसुंधरा राजे की ताकत ही अब उनकी मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है। असल में राजनीति में भी उन्होंने वसुंधरा घराना बना दिया है। बीजेपी नेतृत्व उस घराने को फूटी आंख नहीं देखना चाहती। ऐसा भी नहीं है कि वसुंधरा घराने की हर तरफ तूती बोलती हो, लेकिन कुछ क्षेत्र में दबदबा तो जरूर है। वसुंधरा राजे उसी दबदबे की राजनीति कर रही हैं। जब तक मुख्यमंत्री रही उनकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता था। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी राज्य में नया अध्यक्ष नियुक्त करने वाली थी, लेकिन बीजेपी नेतृत्व जिसे जिम्मेदारी देना चाहती थी वो वसुंधरा राजे को पसंद नहीं था। नियुक्ति नहीं हुई। राजस्थान बीजेपी का नया अध्यक्ष तभी मिला जब चुनाव हारने के बाद वसुंधरा राजे का असर थोड़ा कम हुआ। संभव है कि वसुंधरा राजे को उनकी लोकप्रिय राजसी एहसास दिलाता हो। ये तो है कि राजस्थान बीजेपी में उनकी टक्कर का कोई बड़ा नेता नहीं है। मोदी शाह और उनकी टीम वसुंधरा को साइडलाइन करने के बारे में बार बार सोचते हैं और कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो लगातार बाउंस बैक कर जाती है। 2006 में राजस्थान की मुख्यमंत्री रहते हुए वो रैंप पर कैटवॉक भी कर चुकी है। तब बांग्लादेश के एक फैशन डिजाइनर ने जयपुर में शो किया था। खादी वस्त्रों के प्रमोशन के लिए आयोजित शो में लाल साड़ी पहनकर वसुंधरा राजे ने जाने माने मॉडल राहुल देव के साथ रैंप वॉक किया था। 70 साल की उम्र हो जाने के बाद भी राजस्थान में वो ऐसी नेता है जो अकेले अपने दम पर भीड़ बटोर सकती है। जाहिर है जो इतना दमखम रखता हो गुरूर तो होगा ही। उपलब्धियों पर गुरूर होना स्वाभाविक है, लेकिन कई बार ये भारी भी पड़ जाता है। और वसुंधरा के साथ आजकल जो हो रहा है वो कहीं न कहीं इसी का नतीजा है। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी वसुंधरा राजे का गहरा रिश्ता रहा है, लेकिन कुछ मौके ऐसे भी आए हैं जहां वो टकराव की नौबत भी आ चुकी है। वैसे मोदी शाह से टक्कर की ताकत उनकी अपनी लोकप्रियता के अलावा आरएसएस से ही मिलती है। राजस्थान में भी संघ की जड़ें बहुत गहरी हैं और वसुंधरा का वहां भी अच्छा खासा प्रभाव है। कर्नाटक की हार के बाद संघ के मुखपत्र में कहा गया था कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे करके चुनाव नहीं जीता जा सकता, जीत के लिए क्षेत्रीय छत्र बेहद जरूरी है। राजस्थान के मामले में वसुंधरा राजे ने इसे अपने प्रशस्तित पत्र मान लिया और फिर से भिड़ गई। जिन समर्थकों के बूते वसुंधरा राजे राजस्थान की राजनीति करती है, आने वाले चुनाव में फिर से टिकट दिलाने की जिम्मेदारी है। टिकट मिल जाने के बाद हार जीत तो कुछ उनकी वजह से और कुछ पार्टी के वोट बैंक के चलते होगी, लेकिन टिकट ही नहीं मिले तो क्या होने वाला है। वसुंधरा राजे की तरह पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी राजनीति चलती रही है। कांग्रेस में रहते हुए वो भी वसुंधरा राजे की तरह ताल ठोक कर राजनीति करते रहे। ये भी संयोग हो कि जैसे वसुंधरा राजे धौलपुर पैलेस से राजनीति में आई और कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला स्टेट से। वसुंधरा राजे और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पॉलिटिक्स स्टाइल के किस्से एक जैसे ही सुनने में लगते हैं। सरकारी ऑफिस टाइम खत्म होते ही दोनों नेताओं के बारे में कहा जाता रहा है कि राशि ठाठ हावी हो जा रहा है। जब 2017 में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अमरिंदर सिंह का कैंपेन संभाला तो कैप्टन विद कॉफी कार्यक्रम इसलिए रखा ताकि डिस्कनेक्ट का जो माहौल बना हुआ है उसकी दीवारें तोड़ी जा सके। लंबे अरसे तक कैप्टन भी उसी तेवर के साथ राजनीति करते रहे जैसे वसुंधरा राजे प्रैक्टिस करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वसुंधरा राजे का भी हाल कैप्टन की तरह ही होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।